हिमाचल प्रदेश। देवभूमि हिमाचल के शक्तिपीठ। आइए चलते हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ के दर्शन करने, जहां पर मां के दर पूरी होती है हर मुराद। जय माता दी, जय सनातन हिंदू। कांगड़ा का ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ मां का ऐसा धाम है जहां मां के दर्शन कर भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। श्री वज्रेश्वरी माता मंदिर, जिसे कांगड़ा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो भारत के हिमाचल प्रदेश में शहर कांगड़ा में स्थित दुर्गा का एक रूप वज्रेश्वरी देवी को समर्पित है। माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को नगरकोट की देवी व कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है और इसलिए इस मंदिर को नगरकोट धाम भी कहा जाता है। ब्रजेश्वरी देवी हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भव्य मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता दक्षेश्वर द्वारा किए यज्ञ कुंड में उन्हें न बुलाने पर उन्होंने अपना और भगवान शिव का अपमान समझा और उसी हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। उसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था और उनके अंग धरती पर जगह जगह गिरे। जहां उनके शरीर के अंग गिरे वहां एक शक्तिपीठ बन गया। उसमें से सती की बायां वक्षस्थल इस स्थान पर गिरा था, जिसे मां ब्रजेश्वरी या कांगड़ा माई के नाम से पूजा जाता है। चिंतपूर्णी माता मंदिर का अपना महत्व है। हिमाचल में मुख्य 51 शक्तिपीठ है जो मुख्यतः देवी सती के ही रूप है। आज मैं आपको जिस देवी के तीर्थ स्थल के बारे में बताने जा रहा हूँ वो हिमाचल के ऊना जिले में स्थित माता चिंतपूर्णी का मंदिर है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली माता। चिंतपूर्णी माता को छिन्नमस्तिका के नाम से भी पुकारा जाता है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है एक ऐसी देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती के चरण गिरे थे। चिंतपूर्णी माता के मंदिर का इतिहास। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माई दास नाम का एक माता का भगत था जिसने इस स्थान की खोज की थी। माई दास का जन्म अठुर नामक गांव में हुआ था जिसकी रियासत पटियाला थी। माई दास अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटा था। वह एक धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। उसका अधिकतर समय पूजा पाठ करने में बीतता था, जिसके कारण वह भाइयों को उस पर बड़ा क्रोध आता था और इसी कारण से उन्होंने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। परंतु इस बात का माई दास पर कोई असर नहीं हुआ। वह प्रतिदिन की तरह अपने पूजा पाठ के कार्य में लगा रहा। एक दिन जब माई दास अपने ससुराल जा रहा था तब रास्ते में उसे थकान महसूस हुई। वह आराम करने के लिए रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गया। थकान होने के कारण उसकी आंख लग गई और वो उसी पेड़ के नीचे सो गया। तभी उसे स्वप्न में एक तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए जो उसे कह रही थी कि है माई दास, इस वृक्ष के नीचे मेरी एक पिंडी स्थापित करो और उसकी पूजा अर्चना करो, तुम्हारे सारे दैत दूर हो जाएंगे। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था कि हकीकत। वह उठा और अपने ससुराल की ओर चला गया। जब वह अपने ससुराल से वापस आया तो उसी स्थान पर आकर उसके कदम फिर रुक गए। उसे आगे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। वह डर गया और वहीं बैठ गया और माता की स्तुति करने लगा। माई दास ने माता की स्तुति करते हुए कहा है, माता रानी, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी स्तुति की है तो साक्षात आकर मुझे दर्शन दे। जब माई दास ने आंखें बंद करके माता को पुकारा तो माता ने दुर्गा माता के रूप में उसे दर्शन देकर कहा कि मैं बहुत लंबे समय से इसी वृक्ष के नीचे विराजमान हूँ। लोग मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भगत हो। तुम यहीं रहकर मेरी आराधना करो। मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूंगी। माई दास ने कहा कि मैं यहाँ पर कैसे रहकर आपकी आराधना करूंगा। यहाँ पर ना इस जंगल में ना तो पानी है पीने को और नहीं रहने को जगह है। माता ने कहा कि मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ कि तुम जो भी शिला उखाड़ोगे वहाँ से जल निकल जाएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। तब माई दास ने माता के आज्ञा से वहीं रहकर माता की आराधना की। आज इसी वट वृक्ष के नीचे मां चिंतपूर्णी माता का भव्य मंदिर है और वह शिला आज भी मंदिर में रखी हुई है। और जिस जगह पर पानी निकला था आज वह सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से निकले जल से ही माता का अभिषेक होता है। श्री मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब मां चंडी ने राक्षसों का संहार करके विजय प्राप्त की तो माता की सहायक योगिनियां अजया और विजया की रुधिर पिपासा को शांत करने के लिए अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी प्यास बुझाए, इसलिए माता का नाम छिन्नमस्तिका देवी पड़ गया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार छिन्नमस्तिका देवी के निवास के लिए मुख्य लक्षण यह माना गया है कि वह स्थान चारों ओर से शिव मंदिरों से घिरा रहेगा और ये लक्षण नक्षत्रपूर्णी में 100% सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि नक्षत्रपूर्णी मंदिर के पूर्व में कालेश्वर महादेव, पश्चिम में नरहरा महादेव, उत्तर में मुचकुंद महादेव और दक्षिण में शिववाड़ी मंदिर है।
चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर भी हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित है। पालमपुर के पश्चिम और धर्मशाला से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बनेर नदी के किनारे स्थित यह मंदिर 700 साल पुराना है। इस विशाल मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व है, जो 51 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर हिंदू देवी चामुंडा, जिनका दूसरा नाम देवी दुर्गा भी है, को समर्पित है। इस मंदिर का वातावरण बड़ा ही शांत है, जिस कारण यहाँ आने वाला व्यक्ति असीम शांति की अनुभूति करता है। माता का नाम चामुंडा पने के पीछे एक कथा प्रचलित है कि माँ ने यहाँ चंड और मुन नामक 2 असुरों का संहार किया था। उन दोनों असुरों को मारने के कारण माता का नाम चामुंडा देवी पड़ गया। यहाँ साथ ही में एक गुफा के अंदर भगवान शिव भी नंदीकेश्वर के नाम से विराजमान है। ऐसे में इस स्थान को चामुंडा नंदीकेश्वर धाम भी कहा जाता है। इसके साथ बहने वाली बनेर नदी में भी नहाने का महत्व है। मां चामुंडा देवी का पुराना मंदिर मौजूदा मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी पर धौलाधार श्रृंखला के उपस्थित है। इसे आदि हिमानी चामुंडा मां कहा जाता है। यहाँ तक पैदल सफर से पहुँचा जा सकता है। नैना देवी। नैना देवी माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में स्थित है। इस स्थान पर माता सती के दोनों नेत्र गिरे थे। नैना देवी का मंदिर भी प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। हिमाचल प्रदेश में स्थित यह स्थान पंजाब राज्य की सीमा के समीप है। मंदिर में माता भगवती नैना देवी के दर्शन पिंडी के रूप में होते हैं। श्रावण मास की अष्टमी व नवरात्र में यहाँ विशाल मेला लगता है। लाखों भक्त यहाँ आकर मां के दर्शन करते हैं व अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस स्थान तक आनंदपुर साहिब और ऊना से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर को ज्वालाजी के रूप में भी जाना जाता है। ये जिला कांगड़ा में कांगड़ा शहर के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर हिंदू देवी ज्वालामुखी को समर्पित है। इनके मुख से अग्नि का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अग्नि की अलग अलग 6 लपटें हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं, जैसे महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर सती के कारण बना था। बताया जाता है कि देवी सती की यहाँ जीभ गिरी थी। इस मंदिर में अग्नि की लपटें एक पर्वत से निकलती हैं। अकबर को अपने शासन के समय जब इस मंदिर के बारे में पता चला था तो उसने आग की लपेटों के ऊपर एक नहर बनाकर पानी छोड़ दिया था, फिर भी ये लपेटें नहीं बुझी थी। उसके बाद अकबर ने इन्हें लोहे के बड़े ढक्कन तवा से बुझाने का भी प्रयास किया था, लेकिन यह उसे फाड़कर भी बाहर आ गई थी। उसके बाद अकबर यहाँ नंगे पांव आया था और मां से माफी मांगते हुए यहाँ सोने का छत्र अर्पित किया था।